अंगदे ड्रामे की जो स्टोरी है काफ़ी दिलचस्प है। अगर ऑडियंस इसको गहराई के साथ देखे ना तो इस ड्रामे के अंदर बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। इस वक्त नुदरत और दुआ के ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा प्रेशर आया हुआ है। नुदरत को मजबूर किया जा रहा है तो कीर और आसिर ये दोनों मिलकर ना जैसे आते हैं नुदरत की माँ के पास, इसके सामने इमोशनल होते हैं कि भाई हम जो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल करेंगे, आप जल्दी से जो मेरे साथ इसकी शादी करवा दें। तो कीर आकर ये बात कहते हैं ना तो ये लोग फिर जो वो बात मानना शुरू कर देते हैं। अब तो कीर वालों का, आसिर वालों का इसके पीछे बड़ा प्लान है। ये पहुंचना चाहते हैं दुआ तक। जब ये लोग दुआ को अपने कंट्रोल में कर लेंगे ना, जब शादी होगी तो दुआ भी जाएगी साथ लाजमी तौर पर अपनी माँ के ना, तो फिर उसके बाद इस ड्रामे के अंदर असली ट्विस्ट पैदा होगा। क्योंकि आहत ने दुआ के साथ ये फाइनल डिसीजन ले लिया है, ये बात तय कर ली कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, जितनी भी मुसीबतें आपके ऊपर आएंगी ना तो मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। अब आने वाले साथ में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा हो सकते, क्या नुदरत और तोकीर का निकाह होगा या नुदरत जो होगी ये साफ अल्फाज में मना कर देगी। जैसे तोकीर आता है ना, आकर बैठ जाता है खाला के पास जो नुदरत की माँ होती है, नुदरत के पास इनके साथ बात करता है। तो नुदरत जो होती है ये तोकीर को कहती है कि ठीक है भाई, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं ये निकाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा एक फाइनल प्लान है या मेरी एक बात है जो आप लोगों को हसूत में माननी होगी। तो तोकीर जो होता है सब कुछ जानता है पहले से। तोकीर को इस बात का पता था कि भाई नुदरत ने अकेले में नहीं आना, इसने अपनी बेटी को साथ में लेकर आना है। तो तोकीर पूछता है कि भाई क्या डिमांड है आपकी। तो नुदरत कहती है कि मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जो वो चाहूँगी। तोकीर वहाँ पर थोड़ा सा ड्रामे करता है ना, इमोशनल होकर, तो नुदरत इनकार कर देती है। जब यहाँ से जाने लगती है पीछे से तोकीर जो होता है आवाज़ देता है, जिसे कहते हैं कि ठीक है भाई, आपकी जो भी बात होगी हमें मंजूर होगी। अब नुदरत भी बात मान लेती है, हर तरफ तैयारियां चलना शुरू हो जाती। लेकिन अब नुदरत के चेहरे का रिएक्शन आप लोग देखें ना, चेहरे के तासुरात देखें। एक लड़की होती है, जब उसकी शादी हो रही होती है, जिस एज में भी हो ना, उसके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है। लेकिन इस औरत के चेहरे के ऊपर किसी किस्म की कोई मुस्कुराहट भी नहीं है, ये परेशान सी होती है। शादियों की तैयारियां चलना शुरू हो जाती हैं। जब साथ वाले मोहल्ले वाली कुछ शैतानी औरतों को इस बात का पता चलता है ना, तो ये लोग फिर एक तमाशा सा खड़ा कर देते हैं। क्योंकि नुदरत चाहती है कि ये जो शादी है ना इतनी खामोशी के साथ हो कि जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं, जो आसपास मेरे साथ रहने वाले हैं ना, इनको कानों कान खबर तक ना पहुंचे और मेरी चुपचाप शादी हो जाए। रिश्तेदार या मोहल्ले वाले ना इस बात का तांसे इस बात के बहाने बनाते हैं कि भाई इस एज में, इस उम्र में शादी करने की क्या जरूरत है, अब इन लोगों को तो सहारे की जरूरत है। नुदरत जो होती है ये बात अपनी माँ के साथ करती है, इनकी बात पक्की हो जाती है। खामोशी के साथ जो वो निकाह पढ़ाया जा रहा होता है, नुदरत को तैयार किया जाता है, दुआ भी बड़ी प्यारी लग रही होती है। लेकिन कुछ मोहल्ले वाली एक घटिया हरकत करते हैं और ये नाचने वाली और डोल बजाने वाली औरतों को साथ में लेकर आ जाते हैं। वहाँ पर नुदरत की माँ जब ये सब कुछ देखती है तो ये गुस्सा करना शुरू कर देती है औरत के ऊपर। इसके ऊपर सारा इल्ज़ाम लगा देती है कि भाई ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, आप ही ऐसा चाहती हैं कि घर के अंदर बिगाड़ पैदा हो, मेरी बेटी का जो निकाह है शादी ना हो। तो आगे से वो औरत जो होती है ये मुंह तोड़ जवाब देती है, इसे कहती है कि भाई अच्छा मैं चाहती हूँ तो फिर आप लोग क्या चाहते थे, आप लोग इतनी खामोशी के साथ अपनी बेटी का निकाह क्यों करवा रहे थे। अब यहाँ पर बातें होती हैं, तांस से इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि भाई इस उम्र में या इस एज में बेटी का शादी करने का टाइम था, माँ शादी करिए, क्या मजबूरी आ पड़ी थी। अरे जो अनपढ़ माशरा होता है ना वो इस तरह की बातें करता है। बातें होती हैं तो नुदरत जो होती है आ जाती प्रेशर में, और ये लोग यही चाहते थे। नुदरत यहाँ से ना गुस्से से उठकर जाने लगती है और अपनी माँ को साफ अल्फाज में इनकार कर देती कि माँ जी मैं जो ये शादी नहीं कर सकती, आप लोग ऐसा करें कि तोकीर साहब वालों को मना करते हैं। जब ये बात चलती है ना तो उसके बाद जो है वो वहाँ पर कुछ मर्द भी होते हैं, तोकीर के कुछ बंदे होते हैं मेन, जिन्होंने जो वो ये सारे काम की ऐसे समझो कि पैरवी करनी होती है। तो जब इन लोगों को इस बात का पता चलता है ना तो ये भाग कर पहुँच जाती है तोकीर के पास। वहाँ पर आसिर भी मौजूद होते हैं। तोकीर को जो वो बताया जाता है कि भाई नुदरत के घर के अंदर एक तमाशा खड़ा हो जाता है। तो तोकीर पूछते हैं कि भाई कौन सा तमाशा ना। वो बंदा बताता है कि भाई कुछ मोहल्ले वाली औरतें आई थी जिन्होंने अपने साथ जो वो डोल बजाने वाली, जिससे नाचने वाली औरतें लेकर आई, जिसकी वजह से नुदरत ने और नुदरत की माँ ने रिश्ते से इनकार कर दिया कि हम ये शादी नहीं करना चाहते क्योंकि एक तमाशा सा खड़ा हो चुका है।
तो तोकीर वाले जो होते हैं ये मुस्कुराते हैं। ये लोग तो चाहते हैं कि कुछ ऐसा सिनेरियो पैदा हो कि मजबूर किया जाए कि ये शादी इतनी खामोशी के साथ हो कि कोई ऐब भी ना। तो यहाँ से ये दोनों भागते हैं, जाकर जो वो खाला के पास बैठ जाते हैं, इसके साथ इमोशनल होकर जो वो बातें करना शुरू कर देते हैं। इनको जब झांसों में फंसाते हैं या जाल के अंदर फंसाते हैं, तो कीर कहते हैं कि खाला जान मैं तो ये कहता हूँ कि चुपचाप जो ये शादी हो जाए, बेहतर यही ऑप्शन है, क्योंकि जिस हिसाब से अब माहौल बन चुका है तो बदनामी होगी। आसिर भी यही बातें करते हैं कि भाई आप ऐसा करें कि नुदरत को बुलाएं लड़की को और यहीं पर बैठे बैठे निकाह पढ़वाते हैं और रुस्ती करवा देते हैं। तो इतने में नुदरत आती है और ये बातें सुन लेती है। और जब नुदरत ये बातें सुनती है ना, तो ये साफ अल्फाज में इनकार कर देती है। माँ को कहती है कि माँ जी अब तोकीर साहब को, ये बड़ी इज्जत करती है तोकीर की। इसके दिल में एक मकाम है कि यार ये वाकई अच्छा इंसान है, इसके मन में कोई खोट नहीं है, इसके मन में किसी किस्म की कोई मुनाफकत नहीं है। लेकिन जिस दिन जो है वो पता चलेगा नुदरत को, जब इसके घर में इसकी दहलीज पे जाएगी ना, तो उसके बाद इसे एहसास होगा कि यार ये किस किस्म का घटिया इंसान था, मैंने जो बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। अब ये आती है, बातें सुनती हुई अपनी माँ को कर देती है इनकार कि भाई इन लोगों को आप बोले कि यहाँ से चले जाएं, मैं ये शादी ये निकाह नहीं करना चाहती, क्योंकि जब भी मैं ये सब कुछ करती हूँ या मेरी शादियों की बात चलना शुरू हो जाती है तो उसी वक्त मेरी बदनामी होती है, तमाशा खड़ा हो जाता है। जब यहाँ से जाएगी माँ, जब ये सब कुछ देखी, अब जो दुआ है ना, दुआ चाहती है कि मेरी माँ की शादी हो। वो बेचारी परेशान होती कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, एक हक में शादी हो रही है, कोई गलत काम तो नहीं हो रहा जिसकी वजह से इतना तमाशा इतनी बातें जो वो की जा रही होती हैं। तो जब ये रूम के अंदर जाएगी तो वहाँ पर दुआ माँ इसके पास जाएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, किसी भी तरीके से मजबूर किया जाएगा कि आप प्लीज़ हमारे पास यही मौका है, इसके पास हमारा कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि सबको तो पता लग चुके, तो आप ऐसा करें कि चुपचाप खामोशी के साथ निकाह कर लें। निकाह हर सूरत में तोकीर के साथ होगा। तोकीर ने ये डिसीजन लिया हुआ है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं नुदरत को अपने साथ लेकर जाऊंगा और साथ में दुआ को भी। और फिर दुआ की जो शादी होगी ना, इसे आसिर के साथ हो सकती है, इसका प्लान ये लोग बनाएंगे। फरियाल जो होती है ना, इसे जब देखती है दुआ के मामले पे आद का रवैया, रिएक्शन, बात करने का अंदाज बड़ी दिलचस्पी लेते हैं ना, तो ये आद के ऊपर गुस्सा करती है। आद को कहती कि आद आखिरकार आपको मसला क्या है, आप चाहते क्या है, इतनी ज़्यादा दिलचस्पी आप उसके लिए किस वजह से दिखा रहे हैं। तो आद जो गई ये साफ अल्फाज में इनकार कर देगा, बोलेगा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं, दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है, हाँ अगर है भी सही, मैं उसको पसंद करता हूँ, तो आप ये सब कुछ छोड़ दें। आद खुलकर अपनी माँ को भी ये बात कह चुका है कि माँ जी मैं फरियाल के साथ जो ना शादी नहीं करना चाहता, मैं जो पसंद करता हूँ तो दुआ को पसंद करता हूँ। अब जिस वक्त दुआ तन्हा होती है, ये सब कुछ देखती है कि यार घर के अंदर इतनी बड़ी बदनामी हो चुकी है, एक तमाशा सा घर के अंदर खड़ा हो चुका है, तो बेचारी टूट जाती है। एक लड़की से एक औरत इतने सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है ना, तो इतने में आद की जो वो कॉल आती है दुआ को, तो इसके साथ बात करना शुरू कर देता है, दुआ को समझाने की कोशिश करता है। दुआ को कहता है कि मैं दुनिया के जिस कोने पर भी पहुँच जाऊँ, जहाँ पर भी मैं चला जाऊँ ना, तो एक बात याद रखना कि तुम हमेशा मुझे अपने साथ पाओगी जब भी आपके ऊपर मुसीबतें आती हैं। देखिए कि फिलहाल तो कहानी के अंदर कोई ट्विस्ट पैदा नहीं हुआ, कहानी के अंदर अब आगे जाकर ट्विस्ट पैदा होगा जिस वक्त जो वो नुदरत की शादी होगी और दुआ उस घर के अंदर जाएगी। उसके बाद सारा जो इम्तिहान है ना, ये आद के ऊपर आएगा कि आज जो वो कितनी वफा रखता है, जैसे किस हद तक जो वो दुआ के लिए जाने के लिए तैयार है। दुआ तो इस बात पे यकीन कर लेती है ना, इसको तो 100% यकीन हो जाता है कि यार वाकई जो वो मेरे साथ आज सच्ची मोहब्बत करता है और कभी भी मुझे मुश्किल वक्त में ये नहीं छोड़ेगा। जब एक दफ़ा एक लड़की को यकीन आ जाए ना, तो जब तक उसे तकलीफ़ें ना पहुँचे तो उतने तक जो वो लड़की यकीन करके बैठी रहती कि भाई ये बंदा मेरे साथ वफा ज़रूर करेगा। फरियाल भी दुश्मन है दुआ की, ये भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएगी कि भाई मैंने जो वो इन दोनों को दूर करना है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होता है। ड्रामा बहुत दिलचस्प है। आज मैंने इसकी एपिसोड देखी ना, ड्रामे को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये आगे जाकर ड्रामा और भी ज़्यादा कामयाब होगा, क्योंकि इसकी स्टोरी यूनिक किस्म की है। बहुत ही कम इस तरह के ड्रामे मिलते हैं। सारा इम्तिहान माँ और बेटी के ऊपर आया हुआ है, इनके ऊपर प्रेशर होगा, इनके ऊपर जुल्म के पहाड़ जो तोड़े जाएंगे। अभी तक तो दुआ बच्ची है, इसको इस बात का नहीं पता कि भाई मेरे साथ आगे जाकर क्या होना है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो वो नुदरत शादी के लिए राजी हो जाएगी, अगर राजी होती तो उसके बाद दुआ के लिए क्या मुश्किलात खड़ी होंगी, लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी कर दें।